अब हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम, मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इंडिया। इसमें हम तीन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। पहली चीज़ कि बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम क्या हैं, साथ ही साथ मुस्लिम रिफॉर्मर्स का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान बनाने में, और तीसरी चीज़ है सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इंडिया। इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम क्या रही हैं पाकिस्तान बनाने में। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की। आइडियोलॉजी एक सोल है, एक रूह है जिस्म के अंदर, जिसको अगर निकाल दें तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता। कौन सी आइडियोलॉजी? इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर है क्या? इस इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो कि सोसाइटी हम बनाना चाहें पाकिस्तान को ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, जिसमें वैल्यूज़ हों सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और टॉलरेंस, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। यही आज से पहले जब पाकिस्तान हासिल नहीं किया गया था और पाकिस्तान हासिल करने की जिद्दोजहद की जा रही थी, तब भी इन्हीं वैल्यूज़ का ख्याल किया जाता था। आज भी इन्हीं वैल्यूज़ पर पाकिस्तान खड़ा है और हम इन्हीं वैल्यूज़ को प्रमोट करते भी हैं। इसी सिलसिले में कायदे आज़म से एक दफ़ा पूछा भी गया था कि बड़े सगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं और आपको वर्शिप करने की भी इजाज़त है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपको एक अलहदा वतन दिया जाए? तो कायदे आज़म ने उसके बारे में जवाब दिया था कि ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ आवर रिलीजन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. We fought for the creation of Pakistan because there was a danger of the denial of these fundamental human rights. एक तरफ तो पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बना था, साथ ही इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसे फ्रेटर्निटी कह रहे हैं, ब्रदरहुड कह रहे हैं, इक्वालिटी कह रहे हैं, कायदे आज़म ये जानते थे कि अगर हम हिंदुओं के साथ रहे तो ये बेसिक राइट्स जो हैं ये हमें नहीं दिए जाएंगे, जो कि इस्लाम हमें सिखाता है। क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे और वो चाहते थे कि माइनॉरिटी जो कि मुसलमान थे उन पर कब्ज़ा कर लिया जा सके, तो वो उनके राइट्स को दबाना चाहते थे। कायदे आज़म ने ये फोर्स कर लिया था और उन्होंने इसी बुनियाद पर ये आंसर दिया था कि हम फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को, इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए, जिसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो आप ये जान सकते हैं कि कायदे आज़म इस्लामिक स्टेट के साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट भी चाहते थे, जिसमें ये ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, भाईचारे का कॉन्सेप्ट है, अखुवत का कॉन्सेप्ट है, जो कि एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स की हमने बात की थी कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक को किस तरह प्रमोट किया है। ये कॉल बहुत ही मशहूर है कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था कि जिस दिन पहला जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन आप ये देख लें कि एकदम तो दरख्त बाहर नहीं उगाता, आप सीड लगाते हैं, उसमें टाइम लगता है और उसके बाद आस्ता आस्ता वो दरख्त उगता है और उसके बाद वो फल देता है। इसी तरह ये आइडियाज़ आते रहे थे कि एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ये जाके 1947 में कारामद हुआ जब मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल कर लिया। तो कौन कौन से मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि पाकिस्तान एक अलहदा रियासत होना चाहिए? सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1867 में टू नेशन थ्योरी दी थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, या आप जिसे कह लें मुसलमान और हिंदू, दो अलग अलग कौमें हैं बड़े सगीर के अंदर, जिनका रस्म व रवाज, कल्चर, तहजीब, रिलीजन एंड एवरीथिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने ये बात कही। 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरन ने भी यही बात की कि अलहदा वतन होना चाहिए। 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मायकेश ने ये बात की कि अलहदा वतन होना चाहिए, और जिस बुनियाद पे पाकिस्तान रखा गया था वो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने इलाहाबाद के खुतबे में 1930 में यह कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो अलहदा वतन हासिल कर सकें, एक अलहदा रियासत हासिल कर सकें उस जगह पर जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। तो ये तमाम मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने आस्ता आस्ता इस बात को रियलाइज़ किया और मुसलमानों को रियलाइज़ भी करवाया कि आप एक अलहदा वतन हासिल करें जहां अपने तौर तरीके से रहना चाहें और अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए अपनी सोसाइटी बनाएं।
अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट क्या थी। आप ये जानते हैं कि मुसलमानों का बड़े सगीर में बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। मुग़ल एम्पायर से पहले गज़नवीद एम्पायर थी, ये लोग बहुत ही ग्लोरियसली बड़े सगीर पे जो है वो हुकूमत करते रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुरान और सुन्ना को भी अपने साथ रखा है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की है। इसी वजह से इस्लाम का बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट था इनकी लाइफ्स पर। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा और कल्चर भी बसते थे, लेकिन मुसलमानों ने अपने कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा, और मुसलमानों ने उन सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपनी वैल्यूज़ को कहीं जाने नहीं दिया। मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इवन ज़बानें भी बोला करते थे। देयर कल्चर, ट्रेडिशन, रेसेस एंड सोशल एनवायरनमेंट डिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्वायरमेंट से थे। कोई किसी जगह से आया था, कोई किसी रेस का था, लेकिन इनमें एक बाइंडिंग फोर्स थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो बाइंडिंग फोर्स क्या थी। वो बाइंडिंग फोर्स पाकिस्तान की आइडियोलॉजी यानी इस्लाम थी। इस्लाम की बुनियाद पर मुसलमान एक दूसरे से बरसगीर में इकट्ठे हुए थे। मुस्लिम्स आर ब्रदर, ये बात तो हदीस में भी कही गई है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से उजागर किया और मुसलमानों को बताया, जो बरसगीर में मुसलमान थे उनको, मुसलमानों को अल्लामा इकबाल ने ये बावर कराया कि आप सब जो हैं वो एक हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसके बारे में उन्होंने एक शेर कहा, हम उस शेर को मुलाहिज़ा करते हैं कि वो शेर क्या है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पे इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी एक तरफ अंग्रेज़ों की या हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि वो मुल्को नसब को लेकर आगे चलते हैं। आपके पास क्या क़ुव्वत है, मुसलमानों के पास क्या क़ुव्वत है? अल्लामा इकबाल ने बताया उनके पास क़ुव्वत है रिलीजन की, इस्लाम की, जिसकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये बाइंडिंग फोर्स है उनके दरमियान। तो आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बनने की कोशिश की जा रही थी, जिद्दोजहद की जा रही थी, तो मुसलमानों को ब्रिटिश ने और हिंदुओं ने मिलकर जो है वो अपोज करना चाहा, उनको दबाना चाहा, उनकी स्ट्रगल को रोकना चाहा। लेकिन चूंकि इसकी ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे इस्लाम थी और मुस्लिम लीडर्स जानते थे कि हम इस्लाम के नाम पर ये वतन बनाना चाहते हैं, और कायद आज़म ने और बाकी तमाम लीडर्स ने मिलकर जिद्दोजहद की और आखिरकार पाकिस्तान हासिल कर लिया। थैंक यू।